नमस्कार। आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष। हर बड़ी खबर की पड़ताल का पहला चरण आचरण। जी हां, मेरी नगर सरकार के कर्णधार हैं कितने वफादार कि इनकी हर योजना केवल कागजों पर दिखती है साकार। आप देखिए कि नगर सरकार का बजट आ गया और एक संवेदनशील ऐसी महिला महापौर जिनको राजनीति विरासत में मिली परिवार के साथ इस तरह से कि वो कंधे से कंधा मिलाकर अपने पति के साथ लगातार चल रही हैं, लेकिन उस मात्र शक्ति के साथ क्या उनके जो कर्णधार हैं, जो नीति निर्धारक हैं, वो पूरी तरह से ग्वालियर को स्मार्ट बनाने के प्रति संकल्पित नजर आते हैं? तो फिर एक बात याद आती है कि उनके सामने भ्रष्टाचार जैसे कसाई के सामने बकरा लाचार। आप देखिए, आप शहर की किसी गली किसी मोहल्ले से निकल जाइए, आपको ग्वालियर महानगर वाली फीलिंग बिल्कुल नहीं आएगी। इन दिनों तो खास तौर पर नहीं आएगी। और जो बड़ी योजनाएं थी, उन योजनाओं को लेकर क्या कुछ हुआ कि कुछ अफसरों के पर्चे टॉयलेट की शोभा बढ़ाने लगे। यानी लोगों ने उनके पूरे भ्रष्टाचार और काले कारनामों को पर्चों की शक्ल में सार्वजनिक शौचालयों पर चस्पा तक कर दिया। पिछले दिनों की बात है। तो आप देखिए कि ग्वालियर में सब कुछ हो रहा है, लेकिन हो ये नहीं रहा है कि जो अधिकारी जिम्मेदार हैं, जिनको पूरी ईमानदारी से जनता की सेवा करनी चाहिए, जिनको बजट का पूरा इस्तेमाल सही तरीके से करना चाहिए, क्या वो कितना कर पा रहे हैं? पक्ष और विपक्ष है तो तर्क और वितर्क होंगे, सहमति असहमति दोनों होगी, लेकिन जब नगर विकास की बात आती है तो संसदीय तौर पर भी, राजनीतिक तौर पर भी सियासत के चश्मे को उतार कर और तमाम राजनीतिक पूर्वाग्रह से ऊपर उठकर सभी को नगर विकास के साथ कदम बढ़ाना चाहिए। हमने स्मार्ट सिटी के रूप में अपने आप को दमा, अस्थमा, सांस फूलना इस बीमारी की गिरफ्त में लाने वाला काम देखा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? हम ये देखते हैं कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधियारी रात। तो ये जो शहर है, इस शहर की रचना धर्मिता, इस शहर का साहित्य, इस शहर का संगीत, इस शहर का स्थापत्य, इस शहर की ऐतिहासिकता और इस शहर का पर्यटन मानचित्र पर विकास और लोगों का सैलानियों के बीच हमारे धरोहरों का जो नाम है, हम उसके साथ कितना न्याय कर पा रहे हैं? असल में ये सुलगते सवाल हैं। ये कड़वे लग सकते हैं, ये बुरे लग सकते हैं, लेकिन आचरण का मकसद सिर्फ जागरूक करना है। किसको जागरूक करना? जो सोए हुए हैं। सोया हुआ कौन है? जो जिम्मेदार है। जिम्मेदार कौन है? जो नीति बनाता है। नीति कौन बनाता है? और नीति बनाकर जब वो अपने प्रतिनिधि के सामने लाता है तो उसको नियमों का पाठ पढ़ाकर वो क्या कुछ कर रहा है, अंदर खाने क्या चल रहा है, सब गोलमाल है का गाना क्यों बज रहा है। तो ये जो तमाम बातें हैं, इन बातों से हमारी पीड़ा सिर्फ इस बात को लेकर है कि हम आवाम की आवाज हैं। हमारा मकसद ग्वालियर को वाकई महानगर के तौर पर दिखाना है, ना कि बड़े गांव के तौर पर। अभी ग्वालियर आधा महानगर है तो आधा बड़ा गांव है। और इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? कौन सी वो योजना है जो ग्वालियर को नहीं मिली? कितने अरबों खरबों रुपये आए, लेकिन उनका हुआ क्या? क्या पब्लिक ऑडिट करने की हैसियत किसी अपने अफसर पे है जो ये खुलकर बता सके कि जब मैं ग्वालियर आया था तब मैं क्या था, और जब मैं ग्वालियर से जा रहा हूं तो क्या लेकर जा रहा हूं? तो ये जो तमाम चीजें हैं, मेरा सिर्फ ये सवाल है नगर की सरकार के उन नुमाइंदों से कि कृपया आप जनता की सब्र का इम्तिहान ना लीजिए, क्योंकि अन्यथा आपके साथ भी वही होगा जो जेपी आंदोलन में हमने आपने सबने देखा है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो बस हमारा मकसद यही है कि नगर निगम का जो बजट आया है और उसमें केंद्र और राज्य की जो योजनाएं हैं
वहां से जो आर्थिक व्यवस्था आ रही है, उस आर्थिक व्यवस्था को भगवान के लिए, ऊपर वाले के लिए आप केवल और केवल जनता के हक में ज्यादा से ज्यादा बुनियादी अधोसंरचना को विकसित करने में इस्तेमाल कीजिएगा, ताकि मुझे इस तरह तंज भरी बात आपके सामने आकर ना करनी पड़े। नमस्कार।